लेकिन जो कोल्ड लिस्ट होती है ये दोस्तों समझ लीजिए अनजान लोगों की हो सकती है, या मतलब कभी कहीं मेले में मिले या कहीं कभी किसी फंक्शन में गए तो वहां एक बार मुलाकात हुई, तो ये कोल्ड मार्केट यानी अननोन पर्सन, ठीक है ना। जिन लोगों को आप जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल पर कहीं मिले थे, आपको याद आया उनका नाम, आपने कहीं फेसबुक से सर्च कर लिया, या हो सकता है उस टाइम मिले थे तो नंबर आपने सेव कर लिया था लेकर के। तो ऐसे जो लोग हैं वो अननोन पर्सन है, यानी मिले तो हैं एक बार लेकिन बहुत अच्छे से हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। तो ये तीन कैटेगरी में आपको लिस्ट को बांट लेना है। अब क्या है, तीन कैटेगरी में बांटने के लिए उनको कह रहा हूँ। तीन कैटेगरी में आपको लिस्ट इसलिए रखना है कि जो करीबी हैं, समझ रहे हो ना, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, इन्हें आप पहले बिजनेस के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सेकेंडरी लिस्ट पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे, क्योंकि पहली वाली लिस्ट पे जब आप काम करेंगे, है ना, प्राइमरी लिस्ट यानी हॉट मार्केट पे आप काम करेंगे, तो वहां से क्या होता है कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस शुरू करेंगे तो आपका वहां पे क्या है, आपके जो एप्लीकेशन के अंदर है, जो वहां पे लेवल स्टेटस है, यानी जहाँ पे हम टीम दिखती है, वहां पे आपकी कुछ टीम दिखेगी। इसके अलावा पासबुक में क्या दिखेगा, आपकी कुछ इनकम दिखेगी। तो फिर उसके बाद में आप जैसे वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट में जब बात करेंगे, या इन्होंने पूछ भी लिया, सवाल भी कर लिया कि भाई तो आपने कितना अभी तक कमाया है, तो आप उन्हें दिखा सकते हो, चाहे तो जूम पे बुला करके या फिर आप उन्हें स्क्रीनशॉट भेज करके। एक्चुअली में मैं बताऊं ना कि आज मैक्सिमम लोग हैं बिजनेस को शुरू किए हैं, अब पहली चीज वो क्या कर रहे हैं कि हॉट मार्केट पे काम नहीं कर रहे हैं, हॉट लीड पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को बता ही नहीं रहे हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि ये लोग तो करेंगे ही नहीं, और बताऊंगा तो यार ये लोग कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएं। तो ऐसे कहने का मतलब क्या है ना कि ये इसलिए उनको बता ही नहीं रहे जो उन पे ट्रस्ट करते हैं। अब उनको बता नहीं रहे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। अब एक बात बताओ कि आप अपने लोगों को जिन्हें आप जानते हैं उन्हें बिजनेस में जब ज्वाइन नहीं करा सकते, तो भाई अननोन पर्सन को कैसे ज्वाइन कराएंगे। और आप अपने जानने वालों को जब नहीं बता रहे हो या बता रहे हो उनको ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हो, तो ईश्वर क्या करता है कि फिर अननोन पर्सन को भी कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट कर देता है आपसे। मतलब बताओगे आप लेकिन वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब अपने लोगों में आप ट्रस्ट नहीं पैदा पा रहे हो तो अननोन लोगों में कैसे कर पाओगे भाई साहब। ये तो चीटिंग हो गई ना भाई। ये पहले आपको कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको अच्छी चीज मिली, तो आप सबसे पहले किसे बताना चाहोगे, किसे देना चाहोगे, अपने लोगों को, अपने करीबी लोगों को, अपने घर के लोगों को, यस। तो क्या लगता है कि आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां पे अपार संभावना है बहुत बड़ी इनकम की, और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़े ड्रीम को फुलफिल करने की, तो यार इसको किसको देना चाहोगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फैमिली मेंबर्स, फिर रिलेटिव, फिर करीबी, यानी आसपास के लोग, इनको पहले आपको बताना है ना। तो वहां से आपकी एक लिस्ट मतलब जो है टीम क्रिएट हो जाती है, और इसके अलावा आपकी इनकम हो जनरेट हो जाती है, जो आप अन्य लोगों को आप दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। जैसे कि आपने हॉट मार्केट से काम किया, अपने ही घर से दो लोग या तीन लोग काम कर रहे हैं, तो आप किसी से बताएंगे तो आप बता भी सकते हैं कि भाई मैंने इस बिजनेस को अकेले नहीं शुरू किया हूँ, आज मेरा भाई भी इसमें काम कर रहा है, आज मेरे मतलब जो है पापा भी इसी बिजनेस को शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इतना पावरफुल बिजनेस है कि मैं आपको क्या बताऊं, और सभी लोग इनकम कर रहे हैं। तो भाई अब अगला व्यक्ति जो आपका रिलेटिव या पड़ोसी है, पहले तो घर से आपने शुरू किया, या आपने चाचा को ज्वाइनिंग करा दिया, या और भी जो लोग, तो उसके बाद में क्या है कि आपका रिलेटिव तुरंत कहेगा भाई काम अच्छा होगा तभी तो यार इसके चाचा जी भी बिजनेस को शुरू किए हैं, यानी हमें भी कर लेना चाहिए। तो आप वो कनेक्ट हो जाएंगे। वो कनेक्ट हो गए, फिर उसके बाद में आपके थोड़ा सा 2 4 10 किलोमीटर रेंज की जो लोग हैं, जानने वाले हैं, है ना, जो ये आपकी वार्म लिस्ट है, उनको भी आप जब बताएंगे तो उनको भी आप ये बता सकते हैं कि देखो भाई मैं जिस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ इसे मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो आप जब जूम पे बुलाएंगे तो हो सकता है कि उनको पता भी चल जाएगा। और आप जब अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव या करीबी लोगों को जब आप बिजनेस ज्वाइन कराएंगे, तो उनका क्या बनाएंगे, वेलकम मैटर। वेलकम मैटर यानी वेलकम पोस्टर। पहली बार जब हमारे साथ कोई कनेक्ट होता है तो हम उसका वेलकम पोस्टर बनाते हैं ना। तो वेलकम पोस्टर बनाएंगे, आप उसको स्टेटस पे भी लगाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पे आप स्टेटस लगाएंगे, स्टोरी में डालेंगे, रील्स में डालेंगे। तो जो आपके रिलेटिव हैं या आपके और आसपास के लोग हैं, जो आपकी वार्म मार्केट है, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होगी। वो आपको हो सकता है कॉल भी कर सकते हैं, अरे भाई ये क्या है, या वो आपको कॉल करेंगे, या हो सकता है उनको कॉल करेंगे जिनका उन्होंने पोस्ट देखा है, तो वो ही वही बता देंगे हाँ मैंने अभी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू किया है। तो इसलिए क्या है ना कि तीन कैटेगरी को लिस्ट में बांटना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बहुत ध्यान देना भाई, नोट करते रहना। मैंने मैं बता रहा हूँ, जो करेगा आज की मीटिंग को नोट वही गिनेगा नोट, समझ रहे हो ना। तो प्रभावशाली से इनविटेशन की अब हम तकनीक सीखने वाले हैं।
इसलिए आप बिल्कुल आप अपने कान को और आंखों को बिल्कुल हमारी तरफ नजर बना के रखिएगा, है ना। जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात आती है तो सफलता के लिए गेस्ट को प्रभावी ढंग से इनवाइट करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है इनविटेशन का। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जरूरत मत दिखाओ जब किसी को इनवाइट करो, तो आपको अपनी जरूरत नहीं दिखाना है। मतलब डो नॉट शो योर नीड, यानी आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी, ऐसा आपको एहसास कराना है। गलती क्या करते हैं लोग, मतलब इतना उसको बताने लगते हैं बहुत अच्छा है, ये है वो है, ज्वाइन कर लो यार, है ना। तो मतलब रिक्वेस्ट वहां पे नहीं आनी चाहिए। जब भी आप किसी के बात करें तो सामने वाले को ये ना लगे कि आपकी जरूरत है या आप अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं। उसको अगर ये लग गया कि मतलब आपकी उसको जरूरत, उस व्यक्ति की जरूरत आपको है या आपको उससे फायदा होने वाला है, तो आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा। आपके शब्दों में हमेशा सामने वाले का फायदा झलकना चाहिए, यानी जिसे आप बिजनेस बता रहे हो ना, केवल उसको अपना फायदा दिखना चाहिए। उसका फायदा दिखेगा तो वो आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम के बारे में मुझे कोई बता रहा है, और अगर उसमें मुझे अपना फायदा नहीं दिखेगा तो मैं उस काम को क्यों करूंगा। यस। तो सेम दैट जब आप अपने यूटेक बिजनेस के बारे में उसे बताना चाह रहे हैं, तो आपके साथ वो बिजनेस कब शुरू करेगा, जब उसको अपना फायदा समझ में आएगा। हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से इनवाइट करते हैं या इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं कि उसको अपना के बजाय मेरा फायदा दिखने लगता है। क्योंकि लोग क्या है ना, लोग तुरंत उनके माइंड में एक बात क्लिक होती है। वो क्लिक ये होती है कि भाई इनका क्या फायदा है जो ये मेरे को इतना बार बार इसके बारे में बता रहे हैं। भाई बार बार नहीं बता। इनविटेशन का भी एक अपना प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे आगे आप सीखेंगे। मैं उसके लिए अभी और बहुत सारी ट्रेनिंग है इनविटेशन की जो लेके आऊंगा, जो मैं आपको वन टू वन ये बताऊंगा कि मैं मतलब इनवाइट कैसे करता हूँ, ठीक है ना। अभी इस मीटिंग सेशन में अगर मैं उसको रखूंगा तो लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप किसी से भी बात करें, है ना, तो उसको उसका फायदा झलकना चाहिए, आपको उसको नहीं लगना चाहिए कि इनका फायदा है। अगर उसको ये लग गया कि आपका कोई फायदा है या आप अपनी जरूरत एहसास करा रहे हैं, फायदा एहसास करा रहे हैं, तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, ये ना पूछे कि क्या आप अभी व्यस्त हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। ज्यादातर लोग फोन कॉल्स करते हैं और सामने वाले से ये बोलते हैं भाई अभी आप बिजी तो नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो फ्री बैठा होगा फिर भी ये बोलेगा कि यार नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, खाली नहीं हूँ, टाइम नहीं है, ये वो, है ना। कोई ना, क्योंकि कोई भी फ्री कहाँ है, वो तो मोबाइल फोन में लगा हुआ है, मूवी देख रहा है, रील्स फेसबुक पे वो सरका रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, बहुत सारी चीजें हैं ना, या किसी के साथ बैठा हुआ गप्पे मार रहा है, वो उसके पास टाइम नहीं। तो ये एक सवाल कभी किसी से नहीं पूछना है। ये सवाल अक्सर करके लीडर्स गलती करते हैं, जब बिजनेस में आने के बाद फोन लगाएंगे और हाल चाल लेने के बाद फिर वो ये सवाल करेंगे, भाई साहब आप अभी बिजी तो नहीं है। तो डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ, यानी कभी भी नहीं पूछना है आपको। जब भी आप किसी से फोन पर बात करें तो यह ना पूछें कि आप व्यस्त हैं या नहीं। अगर आप ऐसे पूछेंगे तो 90% संभावना है कि जवाब यही मिलेगा कि मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करूंगा। तो हमें ये सवाल पूछना ही नहीं है, इस बात को इनविटेशन के समय ध्यान रखना है। कॉल करें, हालचाल पूछें और बात करना शुरू करें, सीधी सिंपल सी बात है। आपको बातचीत करना शुरू करना है। अगर सामने वाला बिजी होगा तो वो अपने आप से खुद ही बोलेगा कि यार थोड़ा सा देर में बात करता हूँ, लेकिन आपने क्यों, आपको सवाल थोड़ी करना है। वो अगर आपसे कहता है कि भाई कुछ देर के बाद बात हो सकती है क्या, तो भाई कुछ देर के बाद तो मैं बिजी रहूंगा फिलहाल के लिए, तो आपको क्या करना है फिर, एक उसको अपनी ही तरफ से एक टाइम दे देना है कि इतने बजे भाई आप कॉल करोगे तो वही बात हो पाएगी। समझ में आ रहा है। अब लोग क्या करते हैं उल्टा, कि भैया आप अभी बिजी तो नहीं हो, तो वो बोलेगा मैं बिजी हूँ, तो अच्छा भैया ये बताओ कि मैं कितने बजे आपको कॉल करूं। वाह भाई, यानी हम देने के बजाय जैसे लगता है उसे मांगने जा रहे हैं। क्यों मांग रहे हो भाई। तो इनविटेशन में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं लोगों से, जिसकी वजह से उनका जो है इनविटेशन जब गलत तरीके से होता है तो रिजल्ट भी क्या होता है, जीरो आता है। रिजल्ट जीरो आता है। इसलिए इनविटेशन को सही करना है हमें। बात, जब हम बिजनेस में लाना किसी को चाहते हैं तो बात इस बात पे डिपेंड करती है कि हम इनवाइट किस प्रकार से कर रहे हैं। हमारा जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इनविटेशन जब करते हैं तो टेक, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि मतलब वो लेना, उसे सामने वाले से उन्हें कुछ लेना है।
भाई लेने का माइंडसेट नहीं होना चाहिए, देने का होना चाहिए। मैं आप उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और जहां से वो लाखों रुपए कमाएगा, करोड़ों रुपए कमाएगा। और रियली बता रहा हूँ कि शायद मेरे जो सपने आज पूरे हुए हैं अभी तक के यूटेक में 3 सालों में, बाहर की दुनिया में मैं रहता तो नहीं पूरे कर पाता। तो यार समझो, मेरे अपलाइन ने जो मुझे ये बिजनेस दिया, अगर उनका देने का एटीट्यूड नहीं होता, गिविंग का नहीं होता, तो शायद मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता। उन्होंने जब मुझसे रिक्वेस्ट की होती, क्योंकि मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया, मतलब मैंने बताया भाई मैं भाई प्रोफेशन एज एडवोकेट लखनऊ हाई कोर्ट में काम करता हूँ, ये वो है ना। तो अब बहुत सारे उस समय क्वेश्चंस भी थे, है ना, लेकिन उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। बस सीधी सी बात बोली कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग भी आप कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं, और है ना, टेक योर डिसीजन, अगर आपको करना है तो आप डिसीजन लीजिए, सोचिए विचारिए, फिर हमें फाइनल बताइए। मतलब ये नहीं कि सर आ जाइए बहुत अच्छा है ये वो, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये बताया, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं किया। तो रिक्वेस्ट आपको भी नहीं करनी है। कभी भी झिझक कर बात ना करें, क्योंकि जैसे ही आप झिझकते हैं ना, आप जैसे ही लड़खड़ाते हैं बात करने में ना, तैसे सामने वाला समझ जाता है। तैसे ही भाई साहब देखो, कहने का मतलब क्या है कि किसी को आपको बिजनेस में लाना है, और बिजनेस में लाते समय अगर आप उससे बात कर रहे हैं और आपके शब्दों में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप जब झिझक के बात करोगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा, आकर्षित ही नहीं होगा आपकी तरफ, आपके काम के लिए या आपके बिजनेस के लिए। तो हमें क्या करना है, लोगों को कन्विंस करना है, तो भाई साहब झिझक के बात नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है ना। इसलिए आपको हमेशा विशेष ध्यान देना है कि किसी से जब बात करते समय आपको संकोच नहीं करना है। अगर आप संकोच करेंगे ना, तो रियली बता रहा हूँ कि भाई साहब, अब बहुत लोग क्या है, संकोच मतलब डाउट करते हैं, बात करते हैं, "ये यार पता नहीं ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, ये बंदा तो यार बहुत सवाल कर रहा है, लगता है जुड़ेगा ही नहीं।" मतलब मन में निगेटिविटी मेरे पहले ही चलने लगी। मैंने उससे बातचीत क्या करना शुरू किया, थोड़ा कॉन्सेप्ट की चर्चा क्या करना शुरू की, उसने सवाल क्या करने शुरू किए। अब हम सवालों का जवाब कैसे देना है ये चीज मैंने सीखा नहीं। अब वहीं पे हम फंस गए, संकोच मन में चलने लगा, निगेटिविटी चलने लगा, अब तो लगता है ये नहीं जुड़ेगा, ये तो बहुत जानता है, मेरे से भी ज्यादा जानता है इसके बारे में, है ना। मतलब तमाम प्रकार के सवाल। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपने इनविटेशन करने से पहले अपने आप को रेडी नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया प्रॉपर। क्योंकि जनरली कुछ सवाल लोग करते हैं, उन सवालों का जवाब कैसे देना है, सवाल के साथ देना है या आंसर देना है, ये चीज आपने सीखा नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि देखो, इनविटेशन करते समय बहुत सारे लोग जो सवाल पुटअप करते हैं ना, सवाल पुटअप करते हैं, तो सवालों का जवाब नहीं देना होता है, सवाल के बदले सवाल करना होता है। अब ये चीजें जिनको नहीं पता है उन्हीं से ये मिस्टेक हो जाती है। और फिर व्यक्ति जो उनके साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकता था और यहाँ पे आके वो डायमंड बन सकता था, वो व्यक्ति क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो ज्वाइन ही नहीं करता। मतलब ज्वाइन करने से पहले ही वो लीव कर देता है, नहीं छोड़ देता, समझ लो मना ही कर देता है। वो एक्चुअली में क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमने इनवाइटेशन किसी को करना शुरू किया और उस व्यक्ति को इनवाइट हम सही से किए नहीं, इसलिए उसने मना कर दिया। आप कभी जाते हैं किसी कपड़े की दुकान पे, किसी शॉपिंग में, मॉल में, है ना, वहां का जो सेल्समैन होता है, आपने देखा होगा कि जो सेल्समैन झिझक के बात करता है ना, फिर लोग वहां पे शॉपिंग पर नहीं करते हैं। मतलब जाते हैं तो कुछ लोग तो मान लो ले लिए तो ले लिए, ले तो हाली लोग लेते नहीं है कपड़े, क्योंकि सेल्समैन के जो बातों में वो कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आता। तो वो अच्छे से अच्छा कपड़ा भी दिखाता है तो लोग नहीं पर लेते हैं। लेकिन अगर आप दुकान पे गए, कपड़ा कैसा भी हो, लेकिन अगर सेल्समैन दमदार है ना, उसके बाद दमदार है ना, तो भाई साहब आपको दिला ही देगा, आप लेके ही आओगे, वो आपको बेचेगा, पक्का बेचेगा, ये जान लो आप। यस और नो? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप एक किसी शॉप पे गए, रेडीमेड शॉप है, आपको मान लीजिए शर्ट लेनी थी। अब वहां पे क्या है कि जो सेल्समैन है वो अगर झिझक की बात कर रहा है, ठीक है ना, अब झिझक की बात कर रहा है, संकोच कर रहा है, पहले से ही उसके मन में ये चल रहा है, पता नहीं यार ये बंदा आया है, शर्ट लेगा कि नहीं लेगा, दिखाऊं कि ना दिखाऊं, और निकालूं कि ना निकालूं। अब वो क्या करेगा, वो उसके मन में जो विचार चला उसके उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। मन में ये चला कि पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, लास्ट में ये शब्दों में क्या आया, नहीं लेगा, यानी नहीं लेना है। तुम देखोगे जरूर चले, लेकिन उसके बाद बोलोगे भाई मेरे समझ में, चले आओगे वहां से, या मेरे को पसंद नहीं है, या बजट नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप वहां पे एक्सक्यूजेज मार के निकल लोगे, दूसरी दुकान जाओ। क्यों?
तो अब वो सेल्समैन ही ऐसा है, संकोच में बात ही कर रहा है यार, मिन्न मुन्न बात कर रहा है, उसके शब्दों में वो दिखाई नहीं दे। लेकिन जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो आपने देखा होगा कोई कोई सेल्समैन ऐसे होते हैं, पहुंचेंगे, आइए भी, आइए जी, बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए क्या चाहिए आपको। अच्छा, तो मतलब अभी लेटेस्ट वाला दिखाऊं या नॉर्मल चलेगा, ऐसे किस प्राइस में चलेगा, वो प्राइस भी पूछता है ना। फिर उसके बाद में दिखाता है, ये देखिए कितना बढ़िया एकदम लग्जरियस, तमाम प्रकार के उसमें वर्डों को ऐड करता है जो आपको मतलब मोटिवेट कर दे, है ना। ये आप पे तो बहुत जचेगा, ये कलर तो बिल्कुल आपसे मैच करता है, बहुत सारी ऐसी चीजों को वो शब्दों का चुनाव करता है जिससे आप ऑटोमेटिक मतलब जो है क्या हो जाते हैं, आप उसके मुंह की, जब वो बात करता है ना, देखो कॉन्फिडेंस के सब जब जब बात करता है तो आप उसकी शब्दों पे फोकस करते हैं, कपड़े पे फोकस हट जाता है, और शब्दों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो कपड़ा कोई भी देता है और आप लेके आ जाते हैं। यस और नो, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ। समझ पे आ रहा, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी किसी से बात करें तो आपके बात में झिझक नहीं होनी चाहिए, आपको बात करते समय संकोच नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमेशा आत्मविश्वास और उत्साह के साथ बोलें, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है यार। आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, किसी के साथ चीटिंग थोड़ी कर रहे हो यार, किसी के साथ गलत कर रहे हो क्या, मेरे अपलाइन ने मुझे यूटेक बिजनेस दिया, क्या गलत कर दिया? आज मैं यहाँ से बिजनेस से, है ना, 40 लाख से प्लस की इनकम कर चुका हूँ, है ना, अपनी बाइक का ड्रीम पूरा कर लिया, शादी कर ली, सिस्टर की शादी कर ली इसी बिजनेस से, इसी बिजनेस से गांव में 17 लाख रुपए का मकान मैंने बना लिया, है ना, आज अच्छी खासी लाइफ जी पा रहा हूँ, सिटी में रहता हूँ, है ना, और जो मन करता है वो खा पाता हूँ, काफी अच्छी लग्जरियस लाइफ को जी इंजॉय कर पा रहा हूँ। तो यार मेरे अपलाइन ने क्या मेरे साथ गलत कर, तो अगर कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री को आप किसी को दे रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं जहां से इतने बड़े बड़े वो सपने पूरे करेगा। अभी तो इसी बिजनेस से दोस्तों, अभी आप जानते ही हैं, डायमंड रैंक अचीवमेंट आप सबकी, है ना, सपोर्ट से हुआ है, और डायमंड रैंक पे क्या इनकम आती है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। और डायमंड रैंक पे जब इतनी बड़ी इनकम आएगी तो लग्जरियस कार का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, ये भी जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, मकान का ड्रीम होता है कि सिटी के अंदर, देखो गांव में मकान तो मैंने बना लिया, अब सिटी के अंदर मकान का अपना जो है फाइनल हो गया है, तो सिटी में मकान जो बनाना है ना, उसके लिए भी इसी बिजनेस से पैसे आएंगे, और वो भी ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा कि शहर यानी सिटी जो अपनी लखनऊ है, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां पे रहना है, वहां पे एक बड़ा सा अपना लग्जरियस विला होना चाहिए, है ना, 3 से 4 करोड़ का, वो भी सपना पूरा हो जाएगा इस बिजनेस से। अभी कल रिसेंटली हम और कोनूर सर 4 करोड़ के विले को देख करके आए हैं, है ना। और भी बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने फ्लैट्स विले देखे हैं, और जिनमें से मान के चलिए कि फाइनल विला होने हुई वाला है कल। अब आज हम लोग कुछ पर्सनल काम है इसलिए नहीं जा रहे हैं, कल जा करके और फिर से फाइनली देख करके, और हो सकता है कल हम लोग टोकन अमाउंट या, है ना, कुछ मतलब जो है बुकिंग अमाउंट वहां पे डालेंगे और विला को बुक करेंगे। इतनी अच्छी सोसाइटी यार, जहाँ पे रहने के बाद अपने आप में एक फीलिंग आएगी कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम सुपर रिच, ये फीलिंग्स आएगी। वहाँ के जो लोग होंगे वो एक सीनियर सिटीजन होंगे, सक्सेसफुल लोग होंगे, वहाँ का जो माहौल होगा, वहाँ का जो, देखो कहने का मतलब क्या है यार, हम ऐसे माहौल में अभी हैं, उस माहौल से निकलने के लिए क्या है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये बिजनेस जो आज आप कर रहे हैं ना, ये बिजनेस का टैगलाइन है, ड्रीम्स कम ट्रू, यानी सपने सच होते हैं, रियली में सपने आपके सच होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि मतलब इनविटेशन का प्रोसेस अच्छे से समझना है, तब आप एक बड़ी टीम क्रिएट कर पाएंगे। तो हमेशा आत्मविश्वास और उत्साह के साथ बोलना है आपको, किसी से भी बात करो ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, उसमें कोई भी, है ना, झिझक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है इनविटेशन के लिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से स्क्रीन पे आइए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बार बार नहीं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है आपके लिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं ना कि वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, वो फेक समझते हैं, है ना, उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाता। जैसे कि लाखों की कमाई, करोड़पति बनना है, बड़े सपने पूरे करने हैं, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू आज खरीदना है, तो आ जाओ मेरे साथ। देखो होता क्या है कि जिस पर्सन को आप लाना चाहते हो, पहली चीज तो अभी उसने करोड़पति बनने के बारे में सोचा ही नहीं है, महीने के लाख रुपए कमाना तो सोचा नहीं है ना, मर्सिडीज बेंज या फिर बीएमडब्ल्यू जैसी कार लेने का तो उसका अभी तक कोई सोच में है ही नहीं। क्यों नहीं है? रीजंस क्योंकि उतनी बड़ी इनकम पे है ही नहीं, अभी तो वो ऐसे माहौल में है जहाँ पे सिर्फ बस 15,000 20,000 के बारे में वो सोच रहा है कैसे आ जाए, मेरे घर का खर्चा कैसे निकले, है ना,
बहुत ज्यादा अगर सोच रहा है तो एक गाड़ी यानी कौन लेने के बारे में, बाइक खरीदने के बारे में सोच रहा है, बस इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं रहा। अगर बाइक हो गई है तो सोच रहा है पहले या तो हो सकता है गांव में मेरा 2-4 कमरे का घर बन जाए, या फिर मैं कोई एक छोटी सी कार ले लूं, उतनी उसके बारे में सोच रहा है। तो अबाउट नियर कितना मतलब 2-4-5 लाख कमाने के बारे में, 10 लाख कमाने के बारे में सोच रहा हूँ। करोड़, 10 करोड़ के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। और अगर आपने बोला कि भाई साहब आ जाओ, बहुत बढ़िया बिजनेस मिल गया, अब तो 10 करोड़ 20 करोड़ कमाना बिल्कुल आसान हो गया, यहाँ से तुम BMW मर्सिडीज एक साल में लो, वो बोलेगा भैया तुम ले लो, फिर हम आ जाएंगे। समझ में आया ना? तो हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इनवाइट करते समय यानी अप्रोच करते समय किसी को इस बिजनेस में लाना है, यानी प्रोस्पेक्टिंग करते, ये तीनों चीजें इसी में आती हैं, इनवाइटेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोचिंग। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आप इस चीज को समझिए कि जब किसी को इस बिजनेस में लाना है, अपने साथ बिजनेस में, है ना, शामिल करना है, तो उनसे जब बात करें तो आप इस शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। उसके अकॉर्डिंग बात करना है कि मतलब अभी वो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को इनवाइट करने से पहले हमें क्या करना है उसके बारे में जानना है, कि मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में आ, वो क्या कर रहा है, उसकी इनकम क्या हो रही है, वो सब जान लेंगे, फिर उसके मुताबिक हम उसे बताएंगे। जैसे वो मान लो 15-20 हजार बाहर में कहीं कमा रहा है, तो उसे हमें कम नहीं बताना है। अब मान लो 15 से 20 हजार रुपये अगर वो मंथली जॉब से कमा रहा है, या किसी अन्य काम को करके कमा रहा है, या दुकान चला के कमा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि चलिए भाई बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं 15-20 हजार रुपये मंथली इनकम कर भी पा रहे हैं अपने काम से, घर का खर्चा बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी मैं आपसे बातचीत किया हूं, तो मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि आप अपने सिस्टर की शादी अगले साल करना चाहते हैं, और उसके लिए पैसे चाहिए आपके पास लेकिन है नहीं। या आप मतलब मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि आप घर बनाना चाहते हैं, है ना, घर के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, लोगों के अच्छे घरों को देख करके कहीं ना कहीं मन में आपके हमेशा ये सोच बनी रहती है कि यार मेरा अच्छा घर कब बनेगा, मेरा अच्छा कब बनेगा, और आप उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जॉब में आपको उतना ही पैसा मिल पा रहा है। तो देखो, आपके जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, आप जॉब जो कर रहे हो उसको आप करते रहिए, लेकिन उससे बिना डिस्टर्ब किए हुए भी आप एक अभी मतलब जो है काम को स्टार्ट कर सकते हो, और 2-3-4 घंटे जो जॉब से फ्री होने के बाद आपका जो टाइमिंग होता है, उस टाइम में 2-4 घंटे काम करके आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो, यानी 25-30 हजार रुपए यहाँ से भी कमा सकते हो। देखो, जितना कमा रहा है उतना ही, या उससे 2-4-5 हजार एक्स्ट्रा आप बताओगे तो उतना तक तो उसको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने बोला कि भाई साहब आप जो जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आप जो है लाखों रुपए कमा सकते हो अपने मोबाइल फोन को चला के, वो बोलेगा भाई साहब तुम ही कमा लो, मुझे नहीं कमाना। बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा जब भी किसी को आप बिजनेस में जिसको लाना चाहते हैं, उनसे जब आप बात करें ना, तो इन शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। आइए, बिल्कुल गेस्ट को इनवाइट करने के लिए एक जो फार्मूला है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी मन में यही, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ और उनके मन में यही चल रहा होगा कि मैं बात कैसे करूं। तो देखो, गेस्ट को इनवाइट करने के लिए फॉर्म फार्मूला का आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसका उपयोग करें। इसका उपयोग कैसे करना है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, फॉर्म का मतलब पहला वर्ड जो है यफ, यफ का मतलब होता है फैमिली। यानी यहाँ पे किसी को भी कॉल किया, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, किसी को आपने कॉल किया, तो जनरली हम पहले हेलो बोलते हैं, फिर बोलते हैं नमस्कार या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फिर उसके बाद बोलते हैं कैसे हैं, तो बोलता है मैं बहुत ही अच्छा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, फैमिली। तुरंत उसके बाद हमें कहाँ पे आ जाना है, फैमिली। और बताइए भाई साहब फैमिली में सब लोग ठीक ठाक हैं, सब लोग अच्छे हैं, मम्मी पापा बढ़िया हैं, है ना, ये बात हमें रखनी है। अगर उसने मेरे को बता दिया कि मम्मी पापा या किसी को थोड़ा सा वो है, तो वहां पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा फिर क्या करना है जो है, उसको संतावना दे करके और बोलना है ठीक है यार, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन है क्रिएट होती रहती है, बट जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मेरे लायक जो भी सेवा होगी आप मुझे याद करना, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कुछ बोल करके आपको फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की चर्चा नहीं करनी है ना। अगर मान लो उसके घर में कोई फंक्शन या शादी रिसेंटली 2-4 दिन बाद होने वाला है, या 1-2 दिन बाद होने वाला है, तो आपको बिजनेस के बारे में शेयर, अपना बिजनेस शेयर नहीं करना है। वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको बोलना है ठीक है भाई आप अपना ये काम निपटा लीजिए, फ्री होके फिर हम बात करते हैं आपसे, है ना, अभी मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे पास कॉल आ रहा है, ओके। ऐसे बात करके अपना जो है कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ अच्छा है तो आपको बोलना है, भाई अच्छा होना भी चाहिए, फिलहाल आप इतना केयर करते हैं अपनी फैमिली का, आप बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं आप, है ना। फिर उसके बाद बोलना है, और बताइए अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पूछिए। व्यवसाय मतलब क्या कर रहे हैं, अब वो बताएगा अपना व्यवसाय,
कि भाई जॉब कर रहा हूँ, या अपना सेल्फ का दुकान चला रहा हूँ, या चाउमीन बर्गर है ना कि मेरी शॉप है, या मेरा जूस का शॉप है, ऐसा करके कुछ ना कुछ वो बताएगा। ठीक है, जो भी कर रहा होता है इंसान वही बताता है। अब उसने बता दिया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है हमें, है ना, रिक्रिएशन। मतलब थोड़ा सा क्या है कि व्यवसाय के बारे में हम जान गए हैं, तो फिर उसके बाद में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि मतलब इनकम, क्योंकि व्यवसाय उन्होंने बता दिया मेरे को, तो मेरे को ये भी पता चल गया कि एक्चुअल में उनकी अभी इनकम क्या है। हमें पूछना नहीं है, लोग पूछने लगते हैं भाई आप कितना कमाते हो। भाई देखो, कहते हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, किसी सक्सेसफुल इंसान ने कहा है, जरूरत पड़े तो आप पूछ सकते हो, लेकिन नहीं तो हो सके तो आप इस चीज को कभी मत पूछें कि मतलब आप कितना कमाते हो। ये सवाल करना थोड़ा सा उचित नहीं होता है। ठीक है, ये सवाल नहीं करना होता, बस आप ये जानने की कोशिश करो वो करते क्या है, उससे अंदाजा लगा लो। जैसे कि मैं जब किसी से बात करता हूँ तो उन्होंने बोला कि मैं जॉब करता हूँ। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा यार, अभी आप गुजरात में जॉब कर रहे हैं। गुजरात तो बहुत ही एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत अच्छी वहाँ पे सैलरी मिलती है, लगभग मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि आपकी सैलरी 35-40 हजार रुपए के अबाउट नियर होगी। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इतनी नहीं है, मेरा मतलब भी 15-20 हजार या 18-20 हजार। क्योंकि एटलीस्ट वहां पे जॉब करने वालों को 18-20 मिलता है, बट मुझे ये पता है, उसके बावजूद भी मैं उसको 30-35 पे क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि वो उतना नहीं कमा रहा है, तो वो खुद ही अपना बता देगा एक्चुअल कितना हम कमाते हैं। वो 18-20 हजार भी कम नहीं है यार, घर का खर्चा तो चल ही जाता होगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ यार, आप काफी दिनों से जॉब में हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही है कि आप अच्छा सा घर भी बनाना चाहते हैं। घर बन गया अभी आपका कि कंप्लीट हो गया, या अभी मतलब उस पे काम चल रहा है। तो वो बोलेगा नहीं यार अभी कहाँ कुछ, मतलब इस तरीके से बात करो। मतलब इसका मतलब घर बनाना चाहते हैं आप, बट पैसे बचा नहीं पा रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, घर भी बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, है ना। आप मेहनत आप कर ही रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई आइडिया निकलेगा, रास्ता निकलेगा, ऐसे कुछ बात चर्चा करते रहिए, है ना। फिर रिएक्शन क्रिएट, कैरोसिटी जगाइए उसके अंदर, है ना, घर बनाने की, इसके अलावा क्या कहते हैं, गाड़ी लेने की, या और भी चीजों की। तो जब कैरोसिटी इंसान के अंदर जगती है तो फिर वो और सोचना स्टार्ट करता है कि मैं बड़ा पैसा कैसे कमाऊं। फिर आपने उसको अगर विकल्प दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया यूटेक का, तो वो उसे एक्सेप्ट करता है और इस यहाँ से काम करके अपने उस ड्रीम को फिलफिल करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे आप कर रहे हैं। यस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, गेस्ट को इनवाइट करने के लिए फॉर्म का फार्मूला का आप उपयोग करें, और इसमें पहला है एफ फॉर फैमिली, दूसरा है ओ फॉर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के बारे में जानना है, तीसरा रिएक्शन, फिर चौथा क्या है, चौथा क्या है भाई साहब, मैसेज देना है, संदेश देना है ना, मनी मैसेज। यानी क्या संदेश देना है, लगभग आप जब बात करेंगे ना तो ये 90 सेकेंड में पूरा हो जाएगा, इससे ज्यादा बात नहीं करनी है। देखो, इनविटेशन का मतलब ही होता है कि 1 से 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट। घंटों बात अगर आपने कर लिया तो इनविटेशन आपका फिर बेकार चला जाएगा, क्योंकि भाई देखो, जब ज्यादा देर तक आप बात करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा यार ये तो फ्री आदमी है, फ्री आदमी है, समझ में आ रहा है ना। और फ्री आदमी की यार कोई वैल्यू नहीं करता, रियलिटी बता दो। आज की डेट में इज्जत लोग उसकी करते हैं जो बिजी शेड्यूल जिसका होता है ना। तो आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब बताएं, जैसे मान लो हम इनवाइट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में, बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा हम अपनी बात को जल्दी खत्म करेंगे, 1 से 1.5 मिनट में। और लास्ट में बोलेंगे, मान लो भाई अगले व्यक्ति तो चाह नहीं रहा है कि आप फोन काट दो, आपको ही कॉल डिस्कनेक्ट करना है, इसलिए आप बोलो ठीक है भाई, अब आप जो है रेडी रहिएगा, है ना। और अभी मेरे पास एक अगला कॉल आ रहा है, या फिर मैं अभी एक इवेंट में जा रहा हूँ, है ना, पास में ही हमारा एक इवेंट है, मैं वहां पे जा रहा हूँ। जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, शब्दों को आप प्रयोग करें, जिससे सामने वाले को लगे कि यस आप बिजी हैं, कुछ बेस्ट करना शुरू किए हैं। याद रखने योग्य कुछ बातें जो मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप बिल्कुल एकदम से नोट डाउन कर लीजिए। आपके व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी गेस्ट को क्या देना है, आपके व्यवसाय के बारे में आपकी जानकारी आपकी गेस्ट से कहीं अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो काम कर रहे हो एज ए यूटेक बिजनेस आपने शुरू किया है, और अभी मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोग जो इस बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं किए हैं, लेकिन जानकारी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू किया उनसे भी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने शुरू तो नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इसके पोस्ट को देखा, इसके वीडियोज व्हाट्सएप पे उनके पास प्लान के पहुंचे उसको उन्होंने देखा है ना, या पीडीएफ को रीड किया है, तो काफी हद तक कहीं ना कहीं इस बिजनेस को उन्होंने सर्च किया है, और थोड़ा बहुत वो समझते भी हैं।
लेकिन फिर भी उन्होंने स्टार्ट क्यों नहीं किया? वो होता है, कोई ना कोई मन में ऐसा सवाल होता है ना, जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक इंसान काम को शुरू नहीं करता है, या ऐसा कोई मतलब सपोर्ट करने वाला व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता है या दिखता नहीं है, तो फिर भी तभी वो नहीं डिसीजन लेते हैं, है ना। तो डिसीजन लेने में आपको मदद करनी है। ऐसा मतलब लोग चाहते हैं कोई ऐसा मेरे को मतलब जो है पुशअप करे, है ना, आगे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो वो डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप जो काम कर रहे हो, है ना, आप जो आपका जो व्यवसाय है उसके बारे में आपको अधिक जानकारी होनी चाहिए आपके गेस्ट। अब बिजनेस को लोग शुरू कर दिए हैं, लोग जानकारी ही नहीं लेते हैं अपनी यूटेक बिजनेस की ही, मतलब क्योंकि लोग सवाल कर देता है। बहुत लोग क्या करते हैं, यूटेक बिजनेस ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद में लोगों को बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन 2 से 3 दिनों में आप कम से कम ये तो जान लो कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी के सीएमडी सर कौन है, कंपनी स्टार्ट कब हुई, कंपनी, है ना, किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है ना, डिजिटल सर्विस बेस पे काम करती है, साथ में भी प्रोडक्ट लेके काम कर रही है। तो मतलब जो है ये मतलब लेवल प्लान है, मैट्रिक प्लान है या बाइनरी प्लान है, ये आप ये जानते ही नहीं। अब गेस्ट क्या करता है, सवाल कर देता है। ठीक है भाई, अच्छा यूटेक जो है कहाँ की कंपनी है? ओ, जयपुर की कंपनी है। अच्छा जयपुर में है ही ऑफिस, इसके अलावा और कहीं ऑफिस है क्या? तो अब वो सोचना शुरू कर देता है गेस्ट, मतलब जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है लीडर, वो क्या, नहीं 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 अब ऐसे कर रहा है, नहीं 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 नहीं, अब नहीं नहीं आपने किया तो, अरे भाई उसने सवाल किया कि क्या और भी कहीं इसका ऑफिस है, तो आपको तुरंत उसको रिप्लाई करना है, नहीं भाई इसका एक ही ऑफिस है, ओनली यूटेक का ऑफिस जो है अभी जयपुर में है। हाँ अभी इसकी जो है लॉन्चिंग हो चुकी है फ्रेंचाइजी मॉडल की, तो अब इसकी जो है फ्रेंचाइजी यानी डीपी हर एक स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में ओपन होने वाली है। बट अभी जो इसका मेन है का ऑफिस है वो जयपुर में है ना। अब उसके आगे और भी कोई सवाल अगर उसने किया तो करना है, नहीं तो फिर आगे आपको को अपनी चर्चा करना शुरू करना है। लेकिन कोशिश करना है कि दोस्तों, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ कि आपको बिना जूम मीटिंग में उससे बुलाए, उससे पहले आपको बिजनेस के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, कंपनी के बारे में भी नहीं बताना है। आपने पहले ही इनविटेशन में ये बता दिया कि मैंने यूटेक कंपनी ज्वाइन की है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप आ जाओ, इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, व्यक्ति आने वाला नहीं है। आप कभी भी कंपनी का नाम नहीं लेना है, काम आप क्या करते हो ये भी बताएंगे हम बाद में ही, बस हम ये कह सक मतलब इनविटेशन में हमें केवल इन शब्दों को प्रयोग करना है कि सामने वाला हमारे को हमारे साथ जूम मीटिंग में आने के लिए रेडी हो जाए, हमें उसको जूम मीटिंग में बुलाना है, हमें उसको प्लान दिखाना है। हमारा इनविटेशन करने का मकसद सिर्फ होना चाहिए सोदा प्लान, हमें उसे जूम में लाके पहले प्लान दिखाना है। तो अपने व्यवसाय की चर्चा, अपने बिजनेस की चर्चा हम जूम मीटिंग में करेंगे, वहां पे जो सीनियर हमारे प्लान प्रेजेंट करते हैं पहले उसको हमने पूरा प्लान दिखाना है। उसके बाद ही जो है क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम उनसे क्लोजिंग के दौरान जो है उनके सवालों के जवाब देंगे, उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे, और फिर उनकी जो है डिसीजन लेने में हम हेल्प करेंगे। तो पहले रिश्ता बनाओ, जैसे भी आप बात कर रहे हो तो बिल्ड योर रिलेशनशिप फर्स्ट, ये पहला काम है आपका। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लो सोशल मीडिया पर संभावित गेस्ट से जुड़े हैं, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग जो आपके जो गेस्ट हैं, जैसे बहुत दिनों से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई रही है, तो आप इस समय एक बार फोन पे बात कर लीजिए, फिर उसके बाद में उनसे व्हाट्सएप पे हाय हेलो करिए, है ना, या फिर उसके बाद हो सके तो मैसेंजर पे कहीं से भी आप उनसे कनेक्टिविटी बनाइए, थोड़ा रिलेशन बनाइए, उनसे जुड़ जाइए, बातचीत में शामिल हो जाइए। और फिर अपने व्यवसाय की चर्चा करने से पहले उनकी जरूरतों को आप जान लीजिए कि मतलब वो चाहता क्या है अपनी लाइफ में, क्या क्या उनकी नीड है ना। और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए, है ना, रिश्ता बना लेंगे फिर उसके बाद में, क्योंकि देखो जब आप दोस्ती कर लेंगे और फिर जब आप उन्हें बताएंगे कि हम इस बिजनेस से, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपने रिलेशन बना लिया तो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो आप डेली रील्स फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, तो किसी ना किसी दिन तो वो व्यक्ति आपसे खुद ही बोलेगा यार तुम क्या करते हो। मैं तो यार कुछ नहीं, बस घर पे रहता हूँ और बहुत ही शानदार जबरदस्त इनकम भी करता हूँ। तो कैसे करते हो भाई, ये जानना है तो आपको उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। जूम के बारे में जानते हैं, जूम ऐप, जूम उसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगा इतने बजे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमारा एक वर्कशॉप होने जा रहा है, उसमें मैं आज
बताने वाला हूँ कि मतलब आप अपने एंड्रॉयड फोन से कैसे जो है डेली बेसिस पे एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में। तो आप समय निकालिए। अब अभी तो फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं तो अभी मैं आपको बता देता। तो मैं इसलिए मैं आपको इनवाइट मैं करता हूँ कि आप हमारे वर्कशॉप में आइए शाम को 6:50 में। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि हमारा जो जूम का सीटेड है, जूम में सीटेड है वो मतलब 1000 की है, और ऑल ओवर इंडिया से लोग कनेक्ट होने वाले हैं। तो एक मिनट में लगभग हाउसफुल हो जाएगा। तो आप समय का विशेष ध्यान दीजिएगा, समय पे उसमें एंट्री करिएगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे हाय हेलो कीजिए, मेरा नंबर सेव करिए। सेव करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, जैसे कि मैं आपको लिंक भेजूं। है ना? बस हो गया। काम क्या है पूछने लगता है ना, भाई बता दो यार। अरे भाई वही बताएंगे ना यार, अभी बताया ना मैंने भी, मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। बस हो गया। मतलब जरा सा भी रिक्वेस्ट नहीं, जरा सा भी मतलब देखो एटीट्यूड थोड़ा सा आपको वहां दिखाना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, आपको मैं बता तो दिया हूँ, आप पहले आइए हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए समझिए, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे। ओके। तो इस तरीके से पहले रिश्ता बनाओ। रिश्ता बनाओगे, स्टेटस लगाओगे ही तो धीरे धीरे जब आपका नंबर सेव किया रहेगा तो कभी ना कभी स्टेटस देखेगा, फेसबुक पे भी देखेगा, तो हो सकता है वो कॉल करेगा, नहीं भी करेगा तो ऐसे ही बातचीत बातचीत करने के दौरान जब आपको लगे कि अब आपको बताना चाहिए तो उस टाइम आपको बता देना है। जल्दबाजी का काम नहीं है ये काम पेशेंस का है। क्या है? पेशेंस का है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जिनके अंदर धैर्य नहीं है वो बड़ा एम्पायर नहीं बना पाते। आप देखिए एक ही इंडस्ट्री के अंदर जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उन्होंने एक ही जगह अंगद की तरह, जैसे अंगद ने पैर जमा दिया था ना, वैसे ही जमा दिया। जैसे अमिताभ बच्चन को देखिए, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब लोग क्या है? सक्सेसफुल पर्सन है। यस, सक्सेसफुल मैन है। उन्होंने एक ही इंडस्ट्री के अंदर जब से कदम रखा तब से उन्होंने इधर उधर ताका झाकी नहीं की। है ना? ये ऐसा नहीं कि मतलब जो है फिल्म इंडस्ट्री के अलावा उन्होंने फिर दूसरी और चीजों में उन्होंने, है ना, इधर उधर ताका झाकी नहीं की। एक ही प्लेटफॉर्म पे वो काम किए पूरे फोकस के साथ, है ना, टाइम पंक्चुअलिटी के साथ, है ना, डिसिप्लिन के साथ, तब जाके आज वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लिस्ट में है, सफल लोगों में उनका नाम है। यस। इसके अलावा अभी आप क्रिकेट लाइन में आ जाइए तो वहां पे भी देखिए जिन लोगों ने डिसिप्लिन को फॉलो किया, है ना, रूल्स को फॉलो किया क्रिकेट लाइन में पहुंचने के बाद, और उन्होंने, है ना, कंसिस्टेंसी लगातार उसी इंडस्ट्री के अंदर काम किए हैं, तब जाके आज वो एक महान क्रिकेटर बन पाए हैं और सफल क्रिकेटर बन पाए हैं। आज उनके पास ना तो पैसे की कमी है, ना पहचान की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, कोई चीज की कमी है नहीं है ना। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे यही कैरियर बनाना है और इसी के साथ काम करना। समझ पा रहे हैं ना? अब वो सोचते कि यार 2 घंटे में क्रिकेट खेल लेना है, फिर 2 घंटे बास्केटबॉल खेलना है, 2 घंटे में वॉलीबॉल में जाना है। तो पता चलता कि माय डियर फ्रेंड्स वो किसी के भी खिलाड़ी नहीं बन पाते। वो जिस फील्ड को चुने उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनने के लिए कंसिस्टेंसी उसी की प्रैक्टिस उन्होंने की, उसी पे पूरा फोकस किया, उसी में अपने आप को मास्टर ब्लास्टर बनाने की कोशिश की और बन भी गए। है ना? और जिनका फोकस इधर उधर चारों तरफ रहता है, फिर वो लोग, आप जानते हो भाई, जिसकी कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी आपकी नजरें हटी, एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो अब आपका क्या है, ध्यान नहीं हटना चाहिए। है ना? जैसे एक बस ड्राइवर होता है, अगर उसका थोड़ा सा भी ध्यान अगर हट जाता है ना इधर उधर, तो वो पता नहीं कितनी लोगों की जान ले जाता है। तो वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स आपका ध्यान अगर भटका ना, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, छोटी बात नहीं बता रहा हूँ, करोड़ों की बात बता रहा हूँ, सुन लो, नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में बैठा लो। एक बस ड्राइवर अगर ड्राइव कर रहा है और उसने अगर अपनी ध्यान को भटा दिया या पलके झपका दिया, तो माय डियर फ्रेंड कई लोगों की जान ले जा सकते। उसी तरीके से अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी अभी भी इधर उधर ताका झाकी करेंगे ना, तो आप अपने हजारों सपनों को मार देंगे। हजारों सपनों को आप मार देंगे जो आपके सपने शायद पूरे होने वाले थे। और ईश्वर ने चुना भी है, आपको वो प्लेटफॉर्म दे दिया, वो रास्ता दे दिया, वो अपॉर्चुनिटी दे दी, मौका दे दिया कि आप अपने अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर लो। आपको मैं एक रास्ता दे रहा हूँ। लेकिन आपने क्या किया? होशियारी दिखाई, इधर ताका झाकी, उधर ताका झुकी, अभी भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आप बस ताका झाकी करते रह जाएंगे और सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं किसी को, जो किसी का जीवन बदल सकता है। ये बात हमेशा आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि दोस्त,
जीवन आपका तभी बदलेगा जब आप लोगों की हेल्प करेंगे। और हमारा, आपका पहला प्राथमिकता ये है कि हम लोगों को हेल्प करें, क्योंकि लोग क्या है, इस चीजों से अनजान है ना। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें कितनी बड़ी सक्सेस छुपी हुई है, उस चीज से वो अनजान है। कितना इजी तरीके से बड़ा पैसा यहाँ कमा सकते हैं, कितने कम समय में बड़ी मतलब जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, उस चीज से वो अनजान है। इसलिए हमें उनकी मदद करनी है। जिस यही चीजें तो हमें उन्हें समझाने का यही हमारा आपका मतलब जो है समझाने का ही काम है। हम अगर अच्छे से समझाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो ईश्वर हमें ऑटोमेटिक, क्योंकि हम जब लोगों की हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में, है ना, इस बिजनेस को करके वो अपने सपनों को फुलफिल करें, तो क्या लगता है, ईश्वर हमारे भी ड्रीम को फुलफिल कराएगा ही कराएगा। क्योंकि कहते हैं जब हम दूसरे की मदद करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। यस। तो आपको लोगों के हाथ, क्योंकि लोग क्या है ना, गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं, उनका हाथ पकड़ के यार वहां से निकालना है, उन्हें एक स्वच्छ जगह पे लाना है, अमीरी रिच, है ना, उन्हें रिच मैन बनाने का मतलब जो है ठेका ले लेना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी है कि जो मतलब जो आपने आसपास के लोगों को, मतलब जितने भी लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हें हमें अमीर बनाना ही बनाना है। मतलब अपनी हम पूरी ताकत लगा दूंगा, चाहे जितनी मुझे मेहनत करनी पड़े, इन्हें इन लोगों को सफल बनाने में मैं मतलब करूंगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, आप देखा होगा कि जैसे कि एक एक्टर को आप देखते हैं, तो एक्टर क्या करता है, वो अपनी पूरी जान लगा देता है यार रोल करने में, है ना, अपने रोल को मतलब बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करने में, जिससे कि ऑडियंस जो है वो खुश हो जाए, है ना। मतलब क्योंकि देखो, अब जैसे कि आप मान लीजिए कोई मूवी देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर कोई मूवी देखने जा रहे हैं, तो मूवी देखने जा रहे हैं, तो मूवी फ्री में तो देख नहीं रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं। तो वो लोग, कलाकार लोग क्या करते हैं, वो पूरी अपनी कोशिश करते हैं, पूरी जान, फॉर्मेलिटी अदा, जिन लोगों ने फॉर्मेलिटी अदा किया ना, उनका नाम खत्म है यार, आज फिल्म इंडस्ट्री से हो चाहे वो क्रिकेट लाइन से हो। आप देखिए ना, कितने ऐसे एक्टर हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में आए, दो चार फिल्में के बाद गायब हो गए। क्यों, उनका नाम आज क्यों नहीं है, क्यों उनको लोग नहीं जानता है? रीजंस, क्योंकि उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने माय डियर फ्रेंड्स गलती ये की कि उन्होंने फुल परफॉर्मेंस नहीं किया। फुल परफॉर्मेंस मतलब पूरी अपनी जान नहीं लगाई, पूरी अपनी औकात नहीं लगाई, ऑडियंस को खुश करने के लिए जो रोल्स करने चाहिए उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वो नहीं किया उन्होंने। कंप्रोमाइज किया, है ना, थोड़ा सा अपना आलस किया, लापरवाही किया, जिसकी वजह से वो आज हट गए, उस सक्सेसफुल लिस्ट से हट गए, कामयाबी से हट गए। लेकिन कुछ लोग थे जो अपनी पूरी जान लगा दी, मतलब ऑडियंस, मतलब कोशिश करते थे कि मतलब हमारी फिल्म सुपरहिट ही जानी चाहिए, है, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से उस लेवल की मेहनत किया है यार, तब जाके आज वो रियल हीरो बन पाए हैं, है ना। तो आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जो किसी का जीवन बदल सकता है। यूटेक बिजनेस एक अवसर है लोगों के लिए, और आप वो अवसर प्रदान कर रहे हैं। यूटेक बिजनेस में आने के बाद किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, वो यहाँ पे आने के बाद गरीब नहीं होने वाला है, अमीर ही बनने वाला है। आप ऐसा अवसर किसी को प्रदान कर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा समय और चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट चलेंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, माफी चाहेंगे, बट हो सकता है आपको मजा आ रहा होगा। तो आप कुछ दे रहे हैं, आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, आगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। याद रखें कि आप इनविटेशन में क्या कहते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। इनविटेशन में आप क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे कहते हैं, यानी कैसे कह रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप शब्दों को सही तरीके से, जैसे कि मैं अभी बहुत दिनों से गलतियां कर रहा था, जब मैं किसी को हाँ वो मीटिंग में आता था, या वो काम वो करता था, तो मैं करता था वाला यूज करता था। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को अभी रिसेंटली कई बार मुझे टोका, बोले कि देखिए क्या है ना, हाँ वो जो है काम करते थे, या वो बहुत अच्छे थे, अच्छा था नहीं थे, मतलब ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करो जो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए सामने वाले, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। आपको डोंट मिस क्या क्या नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। कंपनी का नाम ना बताएं जब आप किसी को इनवाइट करें, है ना। कार की प्रगति, क्या करना है इस बिजनेस में वो भी नहीं बताना, ये सब हम जो
में इनवाइट करके प्लान दिखाने के बाद बताएंगे, फोन कॉल्स पे बताएंगे। रियली बता रहा हूँ, आपका इनविटेशन 90% रिजेक्ट होगा, कहीं 10% हो सकता है, कहीं एक्सेप्ट लोग करेंगे। तो आप इसीलिए ज्यादा लोगों को कॉलिंग करते हैं और फोन पे ही बताने लगते हैं बिजनेस के बारे में, यूटेक के बारे में, तो वो बंदा मना कर देता है। ठीक है, तो क्या नहीं करना है ये आप जान लीजिए। कंपनी का नाम नहीं बताना है, कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कार क्या कर रहे हो, यानी काम क्या है वो नहीं बताना है। पैक है ना, फिर उसके बाद पैकेज की लागत कितनी है, यानी पैसा कितना लगता है। लोग पूछते हैं ना पैसा कितना लगता है, अरे भाई पहले इन सब चीजों पे आपको बात ही नहीं करनी है। सार्वजनिक स्थान का चर्चा ना करें, मतलब डायरेक्टली आपके केवल बोलना है जूम पे आपको आना है, जूम पे ही सारी जानकारी मिलेगी। शिक्षिता से आमंत्रित करो और वहां से साइड हट जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम से कम टाइम में 1 से 2 मिनट में आपको कॉलिंग पे बात करना है, और उसके बाद में वहां से क्या होना है, बोलना है कि भाई बिजी हूँ थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी, आपको रिमाइंडर कॉल मैं कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव रहिएगा, है ना। और रिमाइंडर कॉल भी आ जाएगा, लिंक भी आपको आ जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, बस हो गया। कम समय में आपको बात करनी है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। ओके, इनविटेशन को छोटा और मधुर रखें, यानी कम से कम, यानी आप जो है कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, यानी इतना छोटा रखें आप। किसी भी संभावित गेस्ट को आमंत्रित करते समय अपना संदेश, यानी जो आप बात रखना चाहते हैं, संक्षिप्त और सटीक रखना महत्वपूर्ण है। ज्यादा देर तक बात करोगे इनविटेशन आपका परफेक्ट नहीं जाएगा, फिर उसमें कहीं ना कहीं हिचक झिझक आ जाएगी और फिर वो बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उन पर एक ही, है ना, एक ही बार में बहुत अधिक जानकारी डालने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी देने से आपको बचना है, और इसके बजाय अवसर का संक्षिप्त विवरण प्रदान करना है, यानी छोटे से छोटे शॉर्ट में आपको थोड़ा सा इनविटेशन में, और उन्हें बताएं कि आप इस पर आगे चर्चा करने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहेंगे, यानी आपको जूम पे बुलाना चाहेंगे, है ना। मतलब आपने इनविटेशन किया, सारी बातचीत किया, और उसके बाद में आपने क्या बोला कि ठीक है भाई, हम इस पे आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी देंगे, आप जूम पे आइए, जिससे आपको दिखा भी पाएंगे और हम पूरी डिटेल में आपको इसके बारे में बता भी पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है बात करनी है। उसके बाद में क्या होता है, प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है, यानी प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, है ना। अपने निमंत्रण में, यानी जब किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रिलेवेंट जानकारी प्रदान करें, है ना। जो है इसमें प्लान की तारीख, मतलब किस डेट में आप जूम वेबिनार कर रहे हैं, जैसे कि आज ही शाम, आज सुबह के टाइम किसी से बात हो रही है। अब और लोगों से बात हमारी होती है नाइट में, है ना। तो नाइट में जब हमारी बात होती है, तो हम नेक्स्ट अगले दिन की शाम को 6:50 के बारे में बता सकते हैं। सुबह वाले में नहीं बुलाना है, शाम को इवनिंग में बुलाना है, प्लान में ही बुलाना है ना। अब और लोग क्या करते हैं, शाम को बात करते हैं और फोन पे ही जानकारी देते हैं, और हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया। एग्जाम्पल फॉर मान लो, फोन पे ही बताने से कोई आपका करीबी था या रिलेटिव था, है ना, या मान लो आपकी बातों से थोड़ा प्रभावित हुआ और उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, क्योंकि आपने उसको डिटेल भेज दिया, यूटेक का लिंक भेज दिया। अब उसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब दूसरी दूसरी गलती क्या है, प्लान आपने नहीं दिखाया है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही, जो ऑलरेडी पहले सर्च करके आपको कॉल करते हैं। अगर ऑगस्ट से कॉल आ रहा है, तो आप उसको डिटेल फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने कल की डेट में एक डायरेक्ट अपने मॉर्निंग में कंप्लीट किया था, और मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को भेजा था, है ना। 12 बजे तक, 12 बजे के आसपास मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन आईडी मेरी वो मॉर्निंग में 9 बज के कुछ मिनट पे ग्रीन हो गई थी। सम्मानीय जो है हरिओम मिश्रा जी हैं, जो कानपुर से हैं, उन्होंने मेरे साथ कल ही की डेट में बिजनेस शुरू किया है। अब उन्होंने वो सम्मानीय सर का आगे से कॉल आया था। तो जब आगे से कॉल आया, पहले एक दिन मैसेज आया, उनके जो कुछ क्वेश्चन मैसेज में थे उसके मैंने रिप्लाई किए। अगले दिन, यानी कल उन्होंने कॉल किया, और मेरी बहुत शॉर्ट में बात हुई। कोई बिजनेस की विशेष चर्चा नहीं, शॉर्ट में बात हुई। शॉर्ट में मैंने बात किया, और उसके बाद में फिर मैंने उनको, उन्होंने खुद शॉर्ट में बात करने के बाद जब मुझसे कहा कि ठीक है, आप जो है इसका कुछ वीडियो या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो भेज दीजिए, मैंने भेज दिया। आईडी एक्टिवेशन का भी भेजा। उन्होंने तुरंत तत्काल डिसीजन लिया, रजिस्ट्रेशन भी किया, आईडी भी एक्टिवेट किया, और उससे मेरे को पैसे भी आए, 4 बार कल भी आए, 6 बार आज भी आए, वो मैंने आपको लिख के भी भेजा था। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लान आप किसको देना चाह रहे हैं, अभी आपकी बात चल रही है, तो हो सके कोशिश करो कि सेम डे ना बुलाओ। सेम डे बुलाने से भी थोड़ा सा लगता है सामने वाले को शायद इनका कोई फायदा है। आप कम से कम एक दिन का टाइम तो ले ही जाओ। आज बात हो रही है तो कल शाम पर
50 के लिए उसको आप इनवाइट करो, और उसको एक लिस्ट बनाते रहो डेली, कितने लोगों से मेरी बात हो गई, कितने लोगों को मैंने अगले दिन प्लान के लिए बोला है, उनका नाम नोट करके रखो। फिर अगले दिन उनको मतलब शाम को प्लान स्टार्ट होने से, है ना, मतलब आधे घंटे पहले फोन करना स्टार्ट कर देना है। हेलो हेलो भाई साहब नमस्कार, रेडी हो जाइए, अभी हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, राइट टाइम 6:50 पे, बट आपको 6:49 पे ज्वाइन करना है, लेट नहीं करना है, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। यू आर वेलकम, है ना, माई वर्कशॉप, बस इतना बोल करके उसको ठीक है ओके मिलते हैं वर्कशॉप में राइट टाइम 6:50 पे। बात हो गई, उसको इनवाइट कर लिया आपने, है ना। इसके बाद में आपको लिंक आपने पहले ही उसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया 1 घंटा पहले ही, और आधे घंटे पहले आपने कॉल भी कर दिया। तो आप वो व्यक्ति के माइंड में रिमाइंडर हो गया, 2 बार, एक बार मैसेज उसने सीन किया उससे, कुछ लोग होते हैं मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं सीन करते हैं, तो कॉल पे ही आपने जब बात किया तो उनको बता दिया आपने कि देखिए व्हाट्सएप में जाके देखिए सर आपको लिंक भी पहुंच गया है, और आप रेडी रहिएगा, बिल्कुल राइट टाइम ज्वाइन करिएगा, लेट करेंगे तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। और पूरा सेशन मतलब जो है पूरा वर्कशॉप आपको अटेंड करना है, 30 से 35 मिनट का रहेगा, है ना। शुरू में थोड़ा सा उसमें होस्टिंग एक सी सर आके करते हैं, तो 2 4 5 मिनट के बाद ही वो शुरू होगा। ऐसे करके मतलब आप जो है मतलब शुरुआत हो जाएगा, 2 4 5 मिनट के बाद जो है पूरी डिटेल में उसकी जानकारी आपको मिलेगी। ऐसा कोई आप बात रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कनेक्ट करते हैं 1 2 मिनट में, जब उनको समझ नहीं आता है कोई पीडीएफ, जैसे अब होता है प्लान जो 100 5 मिनट बाद चालू होता है, तो 5 मिनट के पहले ही वो निकल भी लेते हैं। तो थोड़ा सा आप चाहो तो वहां पे रख सकते हो इस शब्द को। आपने बता दिया मतलब फ्ला डेट को, फ्ला टाइम पे, है ना, आपका जूम पे जो है एक वेबिनार होने जा रहा है, उसमें आपको आना है। ठीक है ना। आपके जो चीफ गेस्ट हैं उनकी भी आप चर्चा कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मतलब जैसे मैं लखनऊ से हूँ, तो आप, अगर आपको जानकारी है कि लखनऊ से, मतलब आप बता सकते हो कि लखनऊ से लाइव वर्कशॉप में आने वाले हैं कृपाराम यादव जी, जो आज इस कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं, और ऐसे पर्सन से आज आपको जानने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है उनका जानकारी दे सकते हो, विशेष अतिथि के बारे में आप जानकारी दे सकते हो, जो आपके चीफ गेस्ट हैं, यानी जो प्लान शोवर हैं, जो प्लान देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। और जिन जिनको समझ में नहीं आ रही है वो जा सकते हैं, जिनको समझ में आ रही है वो लोग बने रहे। अपनी आदर्श गेस्ट, जो आपके आदर्श यानी जो आइडियल प्रोस्पेक्ट हैं, है ना, उनको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई योर आइडियल प्रोस्पेक्ट, यानी अपनी आदर्श गेस्ट को पहचाने। कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। इनवाइट करने से पहले अपने जो टारगेट गेस्ट की पहचान करना महत्वपूर्ण है। आपके प्रोडक्ट्स या व्यवसायिक अवसर से किसे सबसे अधिक लाभ होगा, उसे ही इनवाइट करें। जैसे कि मतलब आज कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, और साथ में जो है सर्विस भी हैं, तो एटलीस्ट हमारे लिए तो ऑल इंडियन यानी जितने भी भारतीय हैं, और उन सभी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। यस, चाहे वो स्टूडेंट हो, या फिर रिटायर्ड पर्सन हो, या हाउस वाइफ हो, है ना, या जॉब पर्सन हो, गवर्नमेंट जॉब पर्सन हो, है ना, एक जो है शॉपकीपर हो, यानी हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो है बिजनेस अवेलेबल है, मतलब सभी के लिए। ठीक है ना, तो आप सभी को टारगेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लाभ पर ध्यान दें, फोकस ऑन बेनिफिट। जो लाभ क्या क्या मिलेंगे इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के अंदर, और प्रोडक्ट्स या व्यवसायिक अवसरों के लाभों के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बताना है, और ये कैसे उसके जीवन में बेहतर बना सकता है। और ये बात कब की है, जब आप प्लान शो कर देंगे, प्लान दिखा देंगे, उसके बाद ये बात करना है, मतलब उनको जानकारी देना है, यानी क्लोजिंग के टाइम पे। तो कैसे उनके जीवन को बेहतर बना सकता है, किसी समस्या का समाधान कर सकता है, या उनकी किसी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, या कभी, ये सारी मतलब जो है बातें, ये भी आप जरूर बताना है क्लोजिंग के दौरान, ये सारी बातें आपको रखनी है। ओके, नेक्स्ट, गेस्ट को इनवाइट करते समय अनावश्यक चीजों के बारे में बात नहीं करना है। जैसे आप इनवाइट कर रहे हो, किसी को बिजनेस में लाना चाह रहे हो, तो उससे फर्जी बातें नहीं करनी, क्योंकि बहुत लोग फर्जी बातें करते हैं। फर्जी बातें नहीं करनी, फर्जी कमिटमेंट नहीं करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, एकदम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को आपको करना है, और ईमानदारी के साथ लोगों को बिजनेस में लाना है। अनावश्यक विवरण से बचकर गेस्ट को वही बात बताएं जो जरूरी हो। ज्यादा बातें फालतू की इधर उधर ये लंबा उम्बा फेंकने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक जानकारी देने से बचें, है ना। और उत्साहित रहें, जिज्ञासा बनाए रखें, और विश्वास के साथ बात करें।
क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस के साथ बात करने का एक अलग ही मजा है यार। मैं तो बता रहा हूँ, मैं जब भी कभी प्रोस्पेक्टिंग शुरुआती दिनों में जब मैं करता था तो इतना एक्साइटेड होके करता था कि यार 4 से 5 आइडिया पर डे ग्रीन होती थी, है ना, 3 आईडी 4 आईडी पर डे एक्टिवेट क्यों हो जाती थी, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना रहता था, पूरा जोश यानी उत्साह से भरपूर। सुबह मीटिंग लेने के बाद क्लाइंट से बात करके अपने आप को ऊर्जा में लाके, है ना, फिर प्रोस्पेक्टिंग पे लगते थे पूरे एकदम एनर्जी। आज सर कुछ भी हो जाए, आज तो मेरे को 1,000 का चेक बनाना है सर। और तो कंपटीशन भी करते थे हम, किसी से नहीं किए, अपने अप्लायंस से ही किए। और अभी भी मैं दोस्तों अपने अप्लायंस से ही कंपटीशन करता। मेरे अप्लायंस सर डायमंड निकाले, बड़ी इनकम करना शुरू किया, मैंने भी अप्लायंस से बोला बहुत देर नहीं लगेगी, जल्दी ही मैं भी डायमंड बन के आऊंगा, क्योंकि मुझे भी आप वाली इनकम चाहिए। तो बोले आ जाओ भाई, किसने रोका है। हाँ, दम है तो पास करो, नहीं पीछे बैठ के बर्दाश्त करो। मैं बोला नहीं, दम है गुरुदेव, मैंने भी माँ का दूध पिया है, मैं बैठने वालों में से नहीं हूँ, डायमंड बन के आऊंगा आपके सामने। और मेहनत किए, सर का सपोर्ट रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, डायमंड हो गया। तो कैसे बातचीत में उत्साह का इजहार करें, मतलब एक्साइटमेंट का मतलब दिखना चाहिए सामने वाले को जब आप लाना चाह रहे हैं बिजनेस में। और अपने संदेश यानी मैसेज में ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और विश्वास व्यक्त करने के लिए अटूट विश्वास के साथ बात करें, यानी आत्मविश्वास। अटूट का मतलब होता है आत्मविश्वास, कि मतलब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, वो व्यक्ति आएगा तो अब इस बिजनेस में वो धमाल मचा देगा, अपने पूरे घर की गरीबी को दूर कर लेगा। वाओ अमेजिंग, थैंक यू गॉड, अब तो आपने मुझे नियमित बनाया किसी की हेल्प करने के लिए, इसके लिए आपका शुक्रिया। मतलब आपको अपने फायदे नहीं बल्कि उसके फायदे के बारे में सोचना है। और जब आप सामने वाले के फायदा पता है कि उसको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बात करेंगे ना, तो वो रियली आपके साथ कनेक्ट होगा, आपके साथ बिजनेस को शुरू करेगा। इसके बाद थोड़ा सा बिजनेस प्रेजेंटेशन जब आपका होगा, है ना, तो आप कोशिश करें कि लगभग 12 से 24 घंटे पहले गेस्ट को आप आमंत्रित करें। यानी मैंने जैसे कि बताया है कि आज आपकी बात हो रही है, तो आज ही आपको उसको प्लान में बुलाने की कोशिश ना करें। थोड़ा समय चेंज हुआ है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो आप चाहें तो सेम डे भी बुला सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम में अगर आपकी हो रही है तो। और शाम में हो रही है तो नेक्स्ट अगले दिन की बात करनी है। अब पता चला आपको शाम को 6:50 पे आपका प्लान होने वाला है, और आपकी चर्चा हो रही है 3 बजे 4 बजे, और आपने उसी दिन 6 बजे के लिए बोल दिया, तो फिर मतलब मजा नहीं है। उसको कम से कम एक दिन का तो टाइम दीजिए यार, अगले दिन ही उसे इनवाइट करिए, और वो भी जूम पे इनवाइट करिए। बिजनेस क्या है, कंपनी क्या है, प्लान क्या है, कंपनी कहाँ की है, पैसा कैसे आता है, सारी चीजों की जानकारी हम देंगे कहाँ पे, लो माय डियर फ्रेंड्स, जूम वेबिनार में। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन से लगभग 12 घंटे, कम से कम मिनिमम 24 घंटे अधिकतम, है ना, मीटिंग शुरू होने से 12 घंटे या 24 घंटे पहले अपने गेस्ट को याद दिलाना सुनिश्चित करें कि उन्हें इस तारीख इस समय पे मीटिंग में पहुंचना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जब भी किसी ट्रेनर का कोई भी ट्रेनिंग रजिस्टर्ड करते हैं, है ना, बुक करते हैं, चाहे वो BSR सर का हो, या फिर सम ग्रेट स्नेह देसाई सर का हो, या फिर और भी बहुत सारे ट्रेनर हैं, जैसे कि दीपक बजाज जी हैं, ललित अरोड़ा जी हैं, तो इन सबके पेड सेशन को हम लोग अटेंड करते हैं, ठीक है। तो जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इनके ट्रेनिंग को बुक कर लेते हैं, तो इनकी तरफ से रिमाइंडर आता रहता है, 24 घंटे पे आएगा, 48 घंटे पहले आएगा, फिर उसके बाद। और इनका जो होता है कि ऐसा नहीं होता है, इनके जो ट्रेनिंग का हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वो सेम डे नहीं होता है कि आज ही आप बुक कर लो, नहीं। उनका देखो, आप 5 दिन 1 सप्ताह पहले ही वीडियो आ जाता है, 1 सप्ताह पहले वो इनवाइट कर रहे हैं अपने वर्कशॉप के लिए, कि हमारा वर्कशॉप इस डेट में होने वाला है ना। संक्षिप्त में वो एक देखा होगा कि 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट या 1.5 मिनट का उनका एक छोटा सा वीडियो होता है ना। और वो क्या होता है, वो एक इनविटेशन वीडियो है, किसके लिए, अगला वर्कशॉप जो होने वाला है, वो उस वर्कशॉप में क्या बात होने वाली है उसका एक संक्षिप्त में वो एक वीडियो बनाते हैं। वैसे ही आपका एक संक्षिप्त में आपको इनविटेशन आपको तैयार करना है, लोगों को जूम वेबिनार में लाने के लिए। और जब जूम वेबिनार में आपने उनको ला दिया, डेट आपने बता दी, उसके लिए रिमाइंडर आपको पहले कर देना है, बीच बीच में रिमाइंडर करते रहिए, है ना, मैसेज के थ्रू। फिर उसके बाद लास्ट वाले दिन, जिस दिन आपको उनको वर्कशॉप अटेंड करानी है, यानी शाम का बिजनेस प्लान अटेंड करवाना है, उस दिन आप आधे घंटे पहले कॉल कर सकते हैं। जैसे कि कॉल आता है ट्रेनर की तरफ से, मैं बताता हूँ, ललित सर का अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि उनका वर्कशॉप जिस दिन रहता है, उस दिन उनका दिन में कॉल आता है। कॉल क्या, उनके एक नंबर से कॉल आता है, और बोलते हैं
आई एम ललित अरोरा, इंटरनेशनल मोटिवेटर स्पीकर। वो उसी के बारे में थोड़ा सा वो अपने वर्कशॉप के बारे में बताते हैं। रिमाइंडर योर कॉल, रेडी रहिएगा इतने बजे शुरू होगा, बस वो कुछ और शब्द बोल करके अपना डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे भी एसआर जी का आता है, और भी लोगों का आता है। तो रिमाइंडर कॉल भी आते हैं, रिमाइंडर मैसेज भी आते हैं। ये दोनों काम आपको भी करना है। ओके। तो मीटिंग शुरू होने से, यानी शुरू कल होगा या परसों होगा, उससे पहले 24 घंटा या 48 घंटा या 12 घंटा पहले आपको क्या करना है, पहले अपने गेस्ट को या याद दिलाना है, और उन्हें इस तारीख पर यानी उस डेट में और उस समय पे मीटिंग में पहुंचना है, ये बताना है। ओके। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। मोबाइल फोन का उपयोग करके आमंत्रित करें, जैसे कि इनवाइट योर यूजिंग मोबाइल फोन के द्वारा आप कर ही रहे हैं। जब भी आपको किसी गेस्ट के साथ मीटिंग फिक्स करनी हो तो आपको हमेशा फोन कॉल पर ही बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मिलना नहीं है, मिलेंगे तो बड़े सारे सवाल जवाब करने लगेंगे। तो आप फोन पे ही बात करें, चाहे वो आपके 1 किलोमीटर दूर पे ही रहते हो। कोशिश करें उनसे फोन पे ही बताएं कि रेडी रहिएगा भाई साहब, और अपने आप को थोड़ा सा बिजी बताएं। वो बोलेंगे भी अरे आ जाओ यार, मिलना भी हो जाए। ठीक है, आ जाएंगे भाई, थोड़ा सा 1 2 दिन बाद आते हैं। अभी आप रेडी रहिएगा, कल आप अपना वर्कशॉप अटेंड कर लीजिए, फिर थोड़ा मैं इस काम में व्यस्त हूँ, 2 दिन बाद फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। पहले प्लान दिखाओ, बाद में मिलने जाओ। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं जो बता रहा हूँ समझो। पहले प्लान दिखाओ जूम पे, फिर उससे मिलने जाओ। ओके। और सही समय पर बातचीत खत्म करनी चाहिए, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना है आपको। अगर आपका गेस्ट जो है ना, अगर आप गेस्ट से आमने सामने बात करेंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। सवाल पूछने लगेंगे, और जब आप जवाब देने लगेंगे तो कुछ और समझेगा और मीटिंग में नहीं आएगा। कुछ और क्या समझेगा, अरे ये तो जोड़ने वाला काम है ना, तो फंसाने वाला काम है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रही है बात? फिर वो नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए क्या करना है कि इनविटेशन, अब जबकि आप जानते हो यार कि दुनिया का सबसे पवित्र बिजनेस कर रहे हो, बहुत मतलब एक आम आदमी के लिए तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अब वो इस बात को नहीं समझता ना, वो इसको थोड़ा सा गलत नजरिए से देखता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी इसके पर विचार धारणाएं कुछ गलत हैं। तो इसलिए क्या है कि हमें थोड़ा कोशिश करना है, आमने सामने बात, है ना। मिलना है, ऐसा नहीं है हर व्यक्ति से मिलना है। मिलिए आप उससे, मिलने से कौन मना कर रहा है। हम देखो क्या है ना, हम उसे क्यों लाना चाहते हैं जूम वेबिनार में, क्योंकि हम उसे दिखाना चाहते हैं क्या, कुबेर का खजाना। यूटेक के प्लान में जब आएगा तो उसे कुबेर का खजाना दिख जाएगा। हम अकेले सेल्फ दिखाएंगे, हम सेल्फ बताएंगे तो उसे कुबेर के खजाने का एहसास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो समंदर, पानी की ताकत क्या है ये कब पता चलती है, जब हम समंदर पे जाते हैं। समंदर की लहरें कितनी तेज आती हैं, थोड़ा सा चूक जाओगे ना तो अपने साथ वो लेके भी चली जाएंगी। अभी हम लोग गोवा गए हैं और समंदर की लहरों का नजारा देख के आए हैं, पानी की क्षमता क्या होती है देख के आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि सेम दैट उसी तरीके से जब आप किसी को जूम पे लेके आते हैं तो वो अकेले प्लान को नहीं सुन रहे होते हैं ना देख रहे हो, वहां पे हजारों लोग होते हैं। प्लान के साथ साथ फिर किसी की शेयरिंग भी वो सुनते हैं, और ऐसे व्यक्ति की शेयरिंग सुनते हैं जो इस बिजनेस में कहीं ना कहीं प्लेटिनम या डायमंड रैंक अचीव कर चुके हैं। तो और इनकम भी वो सामने अपनी आंखों से देखते हैं, लाइव इनकम देखते हैं। तो ये चीजों को देखने के बाद क्या होता है कि वो उनको जो है और डिसीजन लेने में एक मदद मिल पाती है। आपने केवल बताया तो हो सकता है कि वो देखे नहीं, और उन्होंने एक तो लाइव विड्रॉल नहीं देखा, लाइव इनकम भी नहीं देखा, एक बड़ी इनकम नहीं देखा, तो हो सकता है वो कि वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर ना आए और डिसीजन ना ले। इसलिए हमें जूम वेबिनार में लाना जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं सौदा प्लान, बिजनेस की जान सौदा प्लान, यानी जूम वेबिनार में लेके आओ, प्लान दिखाओ, और सफलता का डोज 5 प्लान रोज, यानी 5 लोगों को कम से कम पर डे लेके आओ। ओके। पुष्टिकरण कर लें, यानी टेक कंफर्मेशन, जैसे किसी से आप बात कर रहे हो तो मीटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, गेस्ट से बात करें और आप उनसे, है ना, कंफर्म कर लें कि वो मीटिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कंफर्म जैसे कि मतलब कंफर्म क्या करना है, आपको सीधा फोन लगा कर ये बोलना है कि भाई इतने राइट टाइम पे रेडी हो रहना और आ जाना। अगर वो नहीं आने की संभावना में होगा तो खुद ही बोल देगा कि भाई यार अब इस टाइम तो नहीं आ पाऊंगा। तो ओके, कोई मतलब अगर वो बोलता है भाई
अब ये तो वर्कशॉप आज के लिए है, और फिलहाल नेक्स्ट कब होगा मेरे को भी नहीं अभी आगे से पता है। बट अगर आप टाइम निकाल के आ जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि भाई फिर ये इंफॉर्मेशन मिल लेगी तो जूम पे ही मिलेगी आपको। अब मान लो हो सकता है कुछ लोग होते हैं होशियार चंद, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई बात नहीं भाई, जब टाइम नहीं है तो आपको अपने कैरियर के लिए टाइम ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, कोई बात नहीं भाई, वो जिंदगी आपकी, मर्जी आपकी, आना है आना, मत आना, हमको क्या लेना देना। मैं हमें तो आपको केवल बताना था, बता दिया। जानना है, समझना है, करना है, पैसे कमाने हैं नहीं कमाने ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना भाई। समझ में आ रही बात। उसके बाद में अगर आप उन्हें जूम मीटिंग में आमंत्रित कर रहे हैं तो उन्हें यह जरूर बताएं कि जूम मीटिंग शुरू होने वाली है, और नहीं तो आपको दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा, ये बात बता देना है। ठीक है ना। अगर फिजिकल इवेंट में होना है तो पहली वाली लाइन, और दूसरा जूम मीटिंग के लिए। ओके, यही प्रोसेस चलता है। कौन सा प्रोसेस? लिस्ट बनाओ, उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करो, इनवाइट करने के बाद क्या करोगे, यानी प्लान दिखाने के बाद, इनवाइट करोगे तो क्या करोगे, सौदा प्लान यानी प्लान दिखाओगे। प्लान दिखाने के बाद क्या करोगे, फॉलोअप लोगे, यानी फॉलोअप बातचीत करोगे प्लान के बाद, और बताइए भाई आज सबसे अच्छा क्या लगा। फिर उसके बाद आता है ये सेल्स क्लोजिंग। ये प्रोसेस चलता है। अब जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो लोग आज डेली डेली उनकी रिस्पॉन्सिंग हो रही है, पर डे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिंग हो रही है। जिन्होंने बड़ी लिस्ट बना लिया है, डेली जो इनवाइट कर रहे हैं, उसके बाद में लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप में ले रहे हैं, और फिर सेल्स क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी उनकी फॉलोअप करके क्लोजिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। प्लान दिखा दिया, दिखाने के बाद जब समझाओगे तो सामने वाले को समझ में आएगा, नहीं दिखाओगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या है कि प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप लेके क्लोजिंग करना है, समझाना है, फिर 100% श्योर है कि वो व्यक्ति आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो ये प्रोसेस है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो माय डियर फ्रेंड्स इसे अपने डायरी में नोट कर लो। इस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। ओके, तो आप आगे चलते हैं। बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, है ना। कोई बात नहीं यार, रोज रोज इतना टाइम थोड़ी देते हैं आप। आज ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट दे भी तो रहा हूँ मैं। कुछ लोग आपकी बिजनेस प्लान कभी नहीं देखेंगे। आपको औसत का नियम स्वीकार करना होगा। बहुत सारे लोग तो लंच कर करके वापस आए हैं, कृपया हमसे कैरी ऑन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ब्रेकफास्ट करके आए होंगे सर, अभी लंच का टाइम नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। तो कुछ लोग जो है माय डियर फ्रेंड्स आपके बिजनेस प्लान कभी नहीं देखेंगे, ये आप समझिए। हर व्यक्ति आप सोचो कि आपके साथ आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे साथ नहीं आया 100% रिजल्ट जब मुझे नहीं मिल रहा है, तो आपको कहाँ से मिलेगा, समझ रहे हैं ना। यानी जब हम इनवाइट करते हैं तो हर व्यक्ति हमारे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होता है। आपको औसत का नियम स्वीकार करना होगा, लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। और बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और योटेक में अपना जलवा दिखाते रहो। लगातार रैंक पे रैंक निकालिए, प्रमोशन लीजिए, बड़ी इनकम बनाइए, और डायमंड बनिए, कोनोर बनिए, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी सक्सेस है, ऑलरेडी मिल भी रही है लोगों को। बहुत मजा